हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। थंबनेल ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टॉप लॉस जो है, सबसे पहले इसके ऊपर समझते हैं कि स्टॉप लॉस है क्या, राइट। तो स्टॉप लॉस मेरा मानना है ना कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एंट्री होता है, ओवरव्यू होता है, जितना इंपॉर्टेंट जो है ये जानना होता है कि मार्केट किधर जाने वाला है, राइट। तो सबसे पहले चार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो क्या हमने डिफाइन किया स्टॉप लॉस। सबसे पहले होता क्या है, स्टॉप लॉस एक वो एरिया होता है जहां तक मार्केट अगर हिट कर जाए हमारे फिक्स किए हुए लाइन से, अगर हमारा फिक्स किए हुए लाइन पे मार्केट के प्राइसेस आ जाए, राइट, तो हम ये मानते हैं कि अब इसके बाद हमको निकल जाना चाहिए। अगर अगर मार्केट यहाँ तक आ गया, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और यहाँ तक आ गया तो ये माना जाता है कि हमारा यहाँ से फिर खत्म, हमको ट्रेड एग्जिट करना है, राइट। तो स्टॉप लॉस ये होता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट होता है जो कि हम डिसाइड करते हैं कि इससे ज़्यादा रिस्क हम मार्केट में आज के दिन नहीं लेंगे, है ना। ये था स्टॉप लॉस का डेफिनेशन। अब देखिए स्टॉप लॉस प्लेस कहाँ करते हैं। तो स्टॉप लॉस प्लेस करने के पहले एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने सीखा है, जो मुझे समझ में आता है कि स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस हिट वहाँ करना चाहिए, स्टॉप लॉस अपना जो रिस्क है वहाँ प्लेस करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आपको लगे कि मार्केट का ओवरव्यू जो मेरा था अब बिल्कुल अपोजिट हो गया है, राइट। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड ले रहे हैं और आप बाइंग साइड में और अभी भी मार्केट बाइंग ही साइड में और आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, राइट। तो ये गलत है, ये स्टॉप लॉस लगाने का तरीका गलत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इस तरीके से आपका स्टॉप लॉस जाता है देन यू आर नॉट अ ट्रेडर, राइट। यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, और एक अच्छा जो है जो ट्रेडर को होना चाहिए वैसे नहीं। अब जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि मैं ट्रेड लेता और बाइंग साइड का मेरा व्यू होता, राइट, और मेरा जो है एंट्री यहाँ होता, ठीक है। कल के दिन मेरा एंट्री तो हुआ था इस जगह पे मेरा एंट्री हुआ था, लेकिन अगर हाई ब्रेक कर गया, कॉन्फर्मेशन हो गया, अच्छा वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ एंट्री लेता और ये इस विपशॉ में जो है जाके मेरा एसएल इस कैंडल के मेरा नीचे एसएल होता, ठीक है, और ये एसएल हिट कर जाता, ठीक है। तो मेरा तो एसएल हिट कर गया, और मेरा एसएल हिट करने के बाद मार्केट जो है मेरे डायरेक्शन में गया है, राइट। एसएल हिट करने के बाद मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में गया है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एसएल गलत जगह पे प्लेस था, राइट। अगर यहाँ एंट्री लेते, ये अपना एंट्री पॉइंट होता, ये एंट्री पॉइंट होता, और यहाँ हमारा एसएल प्लेस होता जो कि 10-15 पॉइंट का एसएल हम रखते हैं। ये रिवर्सल में अगर हमारा एसएल हिट होता और मार्केट वापस से बाउंस बैक कर दिया, दैट मीन्स कि हमारा एसएल तो गलत जगह पर था। क्योंकि ये एसएल जो हिट किया, यहाँ हिट करने के बाद मार्केट तो हमारा व्यू बाइंग था, तो एसएल हिट करने के बाद तो मार्केट सेलिंग साइड में गया ही नहीं, ये तो वापस बाइंग साइड में चला गया, ना ही सेलिंग साइड में डाउन हुआ है, ठीक है, डाउन हुआ है, राइट। तो यही लॉजिक लगाना है अपने को एसएल प्लेस करने से पहले। चलिए एक सेलिंग का ट्रेड देख लेते हैं, राइट। उससे पहले अब देखिए फेक आउट कहाँ, किस तरीके से। अब देखिए कि यहाँ पर, राइट, कि ये वाला जो है यहाँ से आया और अपन अगर इस लो ब्रेक पर एंट्री लेते, राइट, तो अपन तो एंट्री ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि अपन को लग रहा है कि ये सेलिंग साइड में गया है, लेकिन ये तो सेलिंग साइड में गया नहीं, ये तो वापस बाइंग साइड में चला गया, और पहले से ही बाइंग साइड में था, राइट। ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, तो हमारा क्या हुआ, मार्केट ऑलरेडी बाइंग साइड में सेलिंग का ट्रेड ले रहे, एसएल हमारा हिट कर गया, राइट। तो ये चीज़ है। तो क्या समझ में आपने को कि हमारा एसएल वहां जाना चाहिए जहां पर मार्केट का ओवरव्यू गलत हो जाए, मार्केट बाइंग ट्रेंड से, उस दिन का पर्टिकुलर इंट्राडे का बाइंग ट्रेंड से सेलिंग ट्रेंड में इंट्राडे में शिफ्ट हो जाए, राइट। अब चलिए देखते हैं कैसे होगा, आइए। तो एसएल, सबसे पहले एसएल समझने के लिए, एसएल लगाने के लिए एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री कहाँ लेना चाहिए? तो देखिए एंट्री दो जगह पे बढ़िया एंट्री होता है, राइट। आपका जो भी सेटअप आप यूज़ करते हैं, नॉट ओनली माई सेटअप, कोई भी सेटअप आप यूज़ करते हैं, तो किसी भी सेटअप में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंट्री प्राइस अगर आपको सही नहीं मिलेगा ना, फिर आप एसएल सही जगह पर ना प्लेस कर पाएंगे, ना ही आपका सही टारगेट आएगा, राइट। तो अगर आज के ट्रेड की मैं बात करूं, राइट, तो मेरे सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट इस पॉइंट को अगर पियर्स करता, यहाँ से जैसे ये गया है ना, ऐसे जा रहा था, अगर ऐसे जाता तो मेरा ओवरव्यू बाइंग का कंफर्म हो जाता, यहाँ पर मेरा एंट्री हो जाता इस पॉइंट पे, ठीक है। कंजर्वेटिव एंट्री, वैसे तो एग्रेसिव एंट्री और पहले बनता, लेकिन कंजर्वेटिव एंट्री जिसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव, अगर कंजर्वेटिव और एग्रेसिव एंट्री या फिर मिड कंजर्वेटिव एंट्री किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, पीछे एंट्री एंड एग्जिट के नाम से एक थंबनेल में वीडियो दिखेगा, आपको उसमें सारा डिटेल्स बताया हुआ है, राइट। तो यहाँ अगर मैं एंट्री लेता, है ना, तो यहाँ एंट्री लेता, तो यहाँ से अगर बाइंग साइड ऊपर जाता तो मेरा तो व्यू बाइंग साइड का था, और टिल द टाइम इट इज नॉट हिटिंग माई एसएल, राइट। अब मेरा एसएल कहाँ होता, सेफेस्ट एसएल, अगर मैं सेफेस्ट एसएल की बात करूँ तो सेफेस्ट एसएल ये होगा,
ठीक है, इस पॉइंट पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो सेफेस्ट एसएल जो है ये होगा। तो देखिए कि यहाँ से मार्केट जो है क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बाइंग साइड में है पहले से, राइट, बाइंग साइड में है। यहाँ से देखेंगे तो खुला और खुल के ये देखिए, खुल के ये ऐसे आ रहा है, देखिए सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, पर मैं इस पाथ टूल को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, ये आया, देखिए कहीं भी आपको लोअर लो दिख रहा है, हमेशा मार्केट हायर हाई बना रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो मेरा व्यू तो बाइंग साइड का हो जाता। अब मेरा एसएल तो यहाँ था, मेरा एसएल कहाँ था, मेरा एसएल तो यहाँ था, इस पॉइंट पर मेरा एसएल था, इस पॉइंट पर, राइट। अगर ये हिट करता तो इसका मतलब क्या था, अब जैसे कि देखिए मेरा वो तो गया नहीं, राइट, मेरा एंट्री हुआ नहीं, तो ये एक हो गया कि कंजर्वेटिव एंट्री में कैसे होता है मेरा एंट्री, राइट, कि हाई ब्रेक पर होता। ये जो हाई मैंने आपको बताया कि इस हाई ब्रेक करता तो मेरा कंजर्वेटिव एंट्री होता, मेरा एसएल यहाँ होता, और अगर नीचे आता तो एसएल हिट करता, तो ये तो हुआ नहीं। अच्छा, ये है एग्रेसिव एंट्री। अब देखिए मिड कंजर्वेटिव एंट्री क्या होता है कि मैं पुल बैक पे लेता, राइट। देखिए पुल बैक कहाँ होगा, पुल बैक यहाँ दिया है, राइट। पुल बैक एंट्री अगर जाते तो पुल बैक यहाँ दे दिया है ना, हाई ब्रेक हो गया, अगर छोटू सा एकदम छोटा सा हाई ब्रेक हुआ है, राइट, थोड़ा सा और कॉन्फर्मेशन के साथ जाते तो ऊपर जाता, तब ले लेते अगर एंट्री। अब देखिए कि अगर मान के चलते हैं कि इस हाई ब्रेक पे अपन ने एंट्री बनाई होती, तो अभी तक तो अपना व्यू क्या था, एकदम सुबह से जैसा कि हमने बोला कि बाइंग में अपना व्यू था, राइट। यहाँ से ये पुल बैक गया, लेकिन चूंकि मार्केट रिवर्स हो गया और अपना एसएल कहाँ प्लेस था, एसएल यहाँ प्लेस था, है ना। तो देखिए कि मार्केट यहाँ आ रहा है, ये सपोर्ट जब मार्केट ने ब्रेक किया और सस्टेन किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सुबह से मार्केट बाइंग में था और अपना एसएल जो है हिट किया, तो मार्केट का पूरा ओवरव्यू ही चेंज हो गया, मार्केट का टोटल इंट्राडे में सेंटिमेंट ही चेंज हो गया, है ना। तो इंट्राडे में सेंटिमेंट चेंज हो गया। अब देखिए ये वाला एंट्री होता, है ना, मतलब अगर बाइंग का अपना एंट्री होता तो सेंटिमेंट तो चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर पुल बैक पे एंट्री बनाते तो ये तो सेंटिमेंट चेंज हो गया। अगर यहाँ भी एंट्री बनाते, हाई ब्रेक पर भी अगर एंट्री बनाते, तो ऊपर जाके और फिर वापस आता तो अपना एसएल का सेंटिमेंट तो चेंज हो जाता, ठीक है। तो पूरी तरह से क्या हुआ, बाइंग में हमारा ओवरव्यू था, हम सोच रहे थे कि बाइंग जाएगा और मार्केट में सेल ऑफ आ गया, तब ये अगर यहाँ पर अगर आपका एसएल जाता है तो ये एक जस्टिफाइड एसएल है, यहाँ कहेंगे कि आपका एसएल बहुत अच्छा गया है, राइट, यहाँ पर कि आपने अच्छे जगह पर एसएल प्लेस किया था, आपकी गलती नहीं है। बट मान के चलो कि अपन ने एंट्री कहाँ बनाई होती, अपन ने एंट्री बनाई होती यहाँ पर, कहीं भी ले लो, यहाँ पर आ जाते, चलो ये देखो अपन ने एंट्री यहाँ बनाई होती, ठीक है, इस हाई ब्रेक पे बनाई होती, मार्केट गया, अभी तक तो बाइंग जोन कंफर्म भी नहीं किया है, ये तो सेलिंग जोन में ही है, राइट। एंट्री बना लिया, बाइंग में गया और देखिए कि ये वापस आ गया, तो बाइंग जोन जब कंफर्म ही नहीं हुआ तो अपन ने एंट्री क्यों बनाया, एसएल इसका था, ये तो सेलिंग जोन में ही है। और देखते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आपको एंट्री वहीं लेना है जहां से आपको कंफर्म लगे कि यहाँ से बाइंग आने वाला है, यहाँ से मोमेंटम आने वाला है, और स्टॉप लॉस वहाँ रखना है जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से मार्केट ओवरव्यू चेंज कर दिया, अब मेरे को निकलना है, स्टॉप लॉस वहाँ रखना है ना। तो चलिए और समझते हैं इस चीज़ को, है ना। ये एक आपको एग्जांपल मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, ये देखिए कल के दिन हमने एंट्री लिया था, है ना, ये वाला हाई ब्रेक पर मैंने ग्रुप में अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर एंट्री, या फिर पब्लिक ग्रुप में भी यहाँ पर एंट्री दिया था, राइट। तो देखिए ये क्या, ये हाई कंजर्वेटिव एंट्री है, क्योंकि हाईली कंफर्म हम हो गए थे कि ये हाई ब्रेक कर चुका है, राइट। तो जैसे ही हाई ब्रेक किया हम यहाँ पर एंट्री लिया, एसएल कहाँ था, एसएल यहाँ का था, राइट। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाके और प्राइसेस वापस यहाँ आ जाता, तो देखिए सुबह से यहाँ सपोर्ट बनाया, उसके बाद कंटिन्यूअस हायर हाई बना रहा है बिना लो ब्रेक के हुए, तो ये तो बाइंग जोन हो गया ना, ये तो बाइंग ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ से अगर पहला लो ब्रेक कर देता मार्केट, ये वाला जो हमारा एसएल पॉइंट था, तब हमारा ओवरव्यू गलत हो जाता, हमारा एसएल कहाँ जाता, हमारा ओवरव्यू पे जाता, गलत होता। तो तब यहाँ कह सकते थे कि एंट्री वॉज गुड, नो प्रॉब्लम, रिवर्सल आ गया, ओवरव्यू चेंज हो गया मार्केट का, इसीलिए हमारा जो है एसएल चला गया, है कि नहीं। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़, अब देखिए हाईली कंफर्म हो जाता मार्केट, ये क्लोज कर दिया, अब यहाँ कहीं पे एंट्री बनाते, है ना, यहाँ कहीं पे एंट्री बनाते, तो एसएल कहाँ जाता हमारा, स्विंग लो क्या है, स्विंग लो तो ये है। अगर कैंडल का लोएस्ट रखते या फिर ये रेजिस्टेंस पॉइंट रखते, तो देखिए कैसा मार्केट
गया ऊपर जरूर, लेकिन वापस आके आपका एसएल हिट किया, और एसएल हिट किया तो ऐसा नहीं है, एसएल हिट करने का क्या मतलब, ये स्विंग लो थोड़ी है। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर तो यही पता चल रहा है कि आपका मार्केट का ओवरव्यू सेम ही है। यहाँ हिट करने का मतलब है थोड़ी ना कोई लोअर लो ब्रेक किया, ये तो एक टेम्परेरी है, राइट। यहाँ हिट करने के बाद जो है आपका देखिए वापस बाइंग जोन में चला गया, यानी क्या हुआ, आपका ओवरव्यू चेंज नहीं हुआ। आपका एसएल अगर यहाँ एंट्री बनाते, इस पॉइंट पर बनाते एंट्री, तो आपका ओवरव्यू चेंज नहीं हुआ, आपका एसएल भी चला गया, विप्सॉ में एसएल भी गया, और आपके ही डायरेक्शन में मार्केट चला गया। ऐसे नहीं करने का, एसएल वहीं प्लेस करने का जहाँ की आपको लगे कि यहाँ अगर हिट कर गया तो मेरा एसएल जो है वहाँ हिट करेगा जहाँ मार्केट का ओवरव्यू गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे सेफेस्ट एसएल यही था, राइट। तो देखिए एंट्री दो तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दो तरीके से, या तो हाई ब्रेक पे, अब जैसे देखिए इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर या तो हाई ब्रेक पे एंट्री बनाएंगे, हाई ब्रेक पे मतलब यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ये वाले कैंडल पे एकदम हाई ब्रेक करे या हाई ब्रेक करने वाला हो जैसे ही वहीं पे एंट्री बनाएंगे सेफ रहने के लिए, और लोएस्ट जो पॉइंट है वहाँ का उसको एसएल रखेंगे, स्विंग लो जिसको बोलते हैं। स्विंग लो किसको बोलते हैं, अगर ऐसे आ रहा है मार्केट, ठीक है, तो ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, तो ये हो गया स्विंग लो और ये हो गया स्विंग हाई, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ एंट्री हम हाई पे एंट्री बनाए तो हमारा तो एसएल यहाँ था, सेफेस्ट एसएल हो जाएगा। अगर आप पुल बैक एंट्री बनाते हैं तो देखिए अभी तक बाइंग जोन में था, पुल बैक एंट्री था, ठीक है। अगर आप पुल बैक एंट्री मान के चलो यहाँ कहीं पे पुल बैक एंट्री बना ले, पुल बैक एंट्री तो बनेगा नहीं, ये हाई ब्रेक पे यहाँ बनेगा, फिर भी आपका सेफेस्ट एसएल था। तो दो तरह का एंट्री बनाया कीजिए। पुल बैक एंट्री बहुत श्योर रही तब बनाइए, है ना। पुल बैक एंट्री में क्या होता है, पुल बैक एंट्री में एसएल आपको छोटा मिलेगा, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ठीक है। जैसे आज के दिन देखिए कि पुल बैक एंट्री अगर हम बनाते, यहाँ पे ये था हमारा जोन, बाइंग जोन, इसके ऊपर अगर इस कैंडल पे पुल बैक एंट्री बनाते तो ये रिस्क था, ये देखिए कैसे चला गया नीचे। तो ये जो एसएल हिट हुआ हमारा तो ओवरव्यू ही गलत हो गया, हम तो अभी तक बाई सोच रहे थे लेकिन यहाँ एसएल गया तो पूरा सेल आ गया, राइट। तो पुल बैक एंट्री थोड़ा सा रिस्कियर साइड होता है, थोड़ा सा और कन्फर्मेशन आने दीजिए, हाई ब्रेक पे एंट्री लीजिए। पुल बैक एंट्री तब लीजिए जब हाईली कन्फर्म है ट्रेड आपका, तब पुल बैक एंट्री लीजिए। तो दो तरह का मैंने एंट्री बताया, एक तो पुल बैक क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट के बाद दो कैंडल का पुल बैक आना चाहिए। दो कैंडल हाईएस्ट है तो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान के चलिए कि पुल बैक क्या होगा, देखिए ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, अब यहाँ से पुल बैक आया, इसके नीचे दो कैंडल, एक और दो कैंडल क्लोज हुआ, कोई भी कलर मैटर नहीं करता, ये दूसरे कैंडल के हाई ब्रेक पे ले लेंगे। अगर जितना नीचे जा रहा, 3-4 कैंडल जा रहा नीचे तो जाने दीजिए, जितना नीचे जा रहा जाने दीजिए, ठीक है, जब तक कि लो ब्रेक नहीं करता है प्रीवियस, ठीक है। ये देखिए यहाँ अगर हाई मानेंगे तो ये पुल बैक का हाई ब्रेक हुआ, ये वाला पुल बैक का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर ये वाला कैंडल पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने दो तरह का आपको एंट्री बताया, ठीक है, एक पुल बैक एंट्री, एक हाई या लो पे एंट्री। अब सेलिंग साइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, आज के ही दिन चले ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ अगर हम एंट्री लेते हैं, मान के चलिए कि यहाँ एंट्री लेते हैं, ठीक है, ये एक स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, आप देख रहे हैं कि स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, एंट्री सेलिंग साइड का कंफर्म है। अगर एक तो हाई ब्रेक, ये लो ब्रेक पे एंट्री हुआ, ये हाईली कंफर्म एंट्री, और दूसरा एंट्री कहाँ होता, ये पुल बैक पे, ये जो पुल बैक गया और इसका हाई ब्रेक हुआ ना, पहला दूसरा कैंडल ये है, इस हाईएस्ट पॉइंट के नीचे दूसरा कैंडल ये है, तो यहाँ पर एंट्री बनाते, और इसका अगर एसएल कहाँ जाता है, एसएल यहाँ जाता है, यहाँ भी एंट्री बनाएंगे तो एसएल यहाँ ही जाएगा, और यहाँ भी एंट्री बनाएंगे तो एसएल यहाँ जाएगा। तो सेफेस्ट एंट्री कौन सा हुआ, पुल बैक पे हुआ, लेकिन पुल बैक पे थोड़ा रिस्कियर साइड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। अब देखिए अगर आपने हाई ब्रेक पे एंट्री बनाया है, ठीक है, अगर आपने जो है हाई ब्रेक पे एंट्री बनाया तो आपका जो एसएल होगा वो तो सेफ साइड में कितना लंबा चला जाएगा, इस पर एंट्री बनाते एसएल ये होता आपका, राइट। तो ये तो बड़ा थोड़ा एसएल चला गया, तो बड़ा अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए, 10-12 पॉइंट से भी ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको थोड़ा एवरेज कर देंगे, 80% कर देंगे, ठीक है। अगर आप पुल बैक पे बनाते तो आपको 10 पॉइंट 12 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, पुल बैक पे यहाँ पे बनाते ठीक था आपका, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता, ये मार्केट आया नीचे गया और यहाँ कहीं तक ही आके और मार्केट रिवर्स कर जाता और हमारा एसएल हिट कर जाता, तो देख रहे हैं आप कि ये स्विंग लो का हाई मार्केट ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या, हमारा ओवरव्यू ही गलत हो गया कि मार्केट सेलिंग साइड में था और सेल ऑफ हुआ, लोअर लो बनाया, और लोअर लो बनाने के बाद मार्केट सपोर्ट ले लिया यहाँ पर कहीं पर, और सपोर्ट लेने के बाद ये देखिए कि ऐसे आके और ये देखिए हायर हाई इसका बना दिया, हाई ब्रेक कर दिया, तो वो तो बाइंग साइड का हो गया ओवरव्यू। तब यहाँ आपका एसएल जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, आज हमने एसएल के बारे में पढ़ा। एंट्री कहाँ मैंने बताया आपको, या तो पुल बैक पे या हाई ब्रेक पे लीजिए, ठीक है। हाई ब्रेक करने वाला हो तब लीजिए, पूरी तरह से हाई ब्रेक पे लीजिएगा, मोमेंटम आपके यहाँ से मिस कर जाएगा। हाई ब्रेक जस्ट करने वाला हो तब,
30 सेकंड 40 सेकंड पहले लीजिए, वो आपको दिख जाएगा, प्रीमियम प्राइस का डिफरेंस आपको दिख जाएगा, तब लेना होगा, है ना। तो अब उसी हिसाब से पुल बैक पे लेंगे तो और छोटा एसएल मिलेगा, पुल बैक थोड़ा रिस्कियर साइड होता है। हाई या लो ब्रेक पे लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, तो बड़ा मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा एवरेज एसएल दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे देखिए कि अगर जो ये वाला मोमेंट मिस किया, तो यहाँ भी एंट्री बनता था, इस हाई ब्रेक पर भी एंट्री बनता था, ठीक है। तो इस हाई ब्रेक पे एंट्री बनता तो एसएल तो यहाँ जाता, क्योंकि ये स्विंग लो है तो ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, राइट, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो क्या करते 80% कर देते, राइट। अब जिसको पुल बैक एंट्री लेना था, तो पुल बैक तो देखिए लो ब्रेक कर दिया, तो पुल बैक एंट्री तो इसमें बनेगा नहीं। यहाँ कहीं अगर आप एंट्री लेते और पहले ले लेते तो फिर और छोटा था, है कि नहीं। तो ऐसे होता है एंट्री प्लान। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इस हाई ब्रेक पर ये गया, ये आया, देखिए यहाँ पर इस हाई ब्रेक पर हो गया एंट्री, और आपका एसएल यहाँ हो जाता, ठीक है। या तो एसएल ज़्यादा अगर आपको बड़ा लग रहा था तो थोड़ा सा एवरेज कर देते, पुल बैक पे लेते, तो पुल बैक पे एंट्री कहाँ होता, पुल बैक पे ये एंट्री हो जाता इस हाई ब्रेक पे हो जाता, और एसएल आपको और छोटा मिल जाता, है कि नहीं। तो समझ गए एंट्री कैसे लेना है। कोई भी सेटअप फॉलो करिए, एंट्री या तो पुल बैक पे लीजिए, हाई या लो ब्रेक पे लीजिए, ठीक है। सेलिंग साइड में पुल बैक क्या होगा, सेलिंग साइड का पुल बैक होगा, देखिए जैसे सेलिंग साइड में है तो सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सा, सबसे लोएस्ट कैंडल सेलिंग साइड में मान के चलिए ये वाला हो गया, तो इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करना चाहिए, 1 और 2 कैंडल कर दिया, तीसरा भी किया तो कोई बात नहीं, तीसरा जब तक हाई ना ब्रेक करे, ठीक है। ये वाला आ गया, ये यहाँ एंट्री हो जाएगा। एंट्री वैसे ये मैं सेटअप की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पुल बैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये सेलिंग साइड गया है कंफर्म। अब यहाँ से इसके ऊपर 2 कैंडल, 1 और 2 कैंडल, इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करेगा, तो 1 और दूसरा कैंडल यहाँ क्लोज कर दिया, तो इस पे एंट्री ले लेंगे, है ना। एसएल कहाँ का रखेंगे, अब एसएल जो एंट्री हुआ तो एसएल या तो यहाँ का रखेंगे या तो एवरेज साइज कर देंगे, और देखिए कैसा टारगेट मिला, राइट। तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। हमने बात किया स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, हमेशा स्विंग लो के नीचे रखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखिए, ताकि आप स्टॉप लॉस वहीं हिट करें जहां पर मेरा व्यू और मार्केट का व्यू, दोनों का व्यू गलत हो जाए। मेरा व्यू अगर बाइंग का और मार्केट भी बाइंग जा रहा है, और अगर बाइंग से सेलिंग आ गया, सेलिंग ट्रेंड कंफर्म हो गया इंट्राडे के अंदर, तब मेरा वहां पे एसएल जाना चाहिए। एसएल कैसे प्लेस करेंगे, इसके लिए एंट्री देखना पड़ेगा। एंट्री स्विंग हाई या स्विंग लो पे देखेंगे, राइट। स्विंग हाई पे देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा एसएल मिलेगा, थोड़ा सा उसको एवरेज कर देंगे एसएल को। और अगर पुल बैक पे लेते हैं तो पुल बैक थोड़ा सा अपने को पुल बैक पे रिस्कियर साइड होता है, तो थोड़ा सा उसको सोच समझ के लेना, अच्छे से ना। पुल बैक पे भी कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा और ऊपर जाने दीजिए, उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, तब लीजिए। पुल बैक पे थोड़ा छोटा मिलेगा, है ना, एसएल छोटा नहीं मिलता, थोड़ा बड़ा मिलता, तो फिर उसको भी एवरेज साइज कर दीजिए। लेकिन याद रखिए कि एसएल आपका वहीं होना चाहिए जहां पर मार्केट और आपका दोनों का ओवरव्यू गलत हो जाए। आप भी आपको लग रहा है मार्केट बाई जा रहा है, आपने बाई खरीद लिया, और मार्केट अचानक से सेल ऑफ हो जाए और सेलिंग ट्रेंड में चला जाए, वहीं पे आपका एसएल जाना चाहिए, वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तब हम समझेंगे कि अच्छा आपने ट्रेड अच्छा लिया है। लेकिन अगर मार्केट के विपशॉ में आपका एसएल जा रहा है, दैट मीन्स आपका गलत एंट्री हो रहा है। एंट्री पे अपना काम कीजिए, कोई भी सेटअप फॉलो कीजिए, एंट्री पे काम कीजिए। एंट्री पे जिस दिन आपने काम कर लिया, जिस दिन आपका एंट्री पॉइंट सुधर गया, उस दिन आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व। मार्केट में ओवरव्यू सबको पता होता है कि बाइंग जा रहा है, सेलिंग जा रहा है, वो देख के सबको ही बता देता है, लेकिन एंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको नहीं पता है कि बाइंग जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, सबको पता होता है। बच्चा जानता है मार्केट के अंदर, जो मार्केट के अंदर है वो जानता है, लेकिन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो आपको एंट्री पे वर्क करना होगा। जिस दिन आपने एंट्री पे वर्क करना सीख लिया, आप 80% जंग जीत गए, है ना। तो एंट्री पे काम कीजिए, मैंने जैसे बताया। और कोई इश्यूज होता है तो कमेंट में लिखिए। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है गाइस, देखिए ये एक टेलीग्राम पे मेरे नाम से फेक अकाउंट चल रहा है, प्रिंस गिरी 9 टाइप कीजिएगा, मेरा ही फोटो लगाया हुआ है, और इसमें 5314 मेंबर है। प्लीज़ इसको ज्वाइन मत कीजिएगा। ये देखिए प्लीज़ इसको, मैं बैंक निफ्टी में कॉल्स नहीं देता, ये बैंक निफ्टी में मेरा फोटो लगा के मेरे नाम से बैंक निफ्टी में कॉल्स दे रहा है। प्लीज़ बैंक निफ्टी में कॉल दे रहा है, मत ज्वाइन कीजिएगा, ये फेक है। मैंने रिपोर्ट किया है, आप सब भी इसको रिपोर्ट कीजिए अगर आपको लगता है तो सही, ठीक है। प्लीज़ मत ज्वाइन कीजिएगा। जो पब्लिक ग्रुप है, हमारा पब्लिक ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए मेरा चैनल का मेरा लोगो लगा हुआ है, इसमें 900-950 मेंबर हैं आसपास, ठीक है। तो ये ज्वाइन कीजिए, है ना, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक सेटअप लाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री है वो सेटअप, ठीक है। और बिगिनर फ्रेंडली सेटअप है, और बहुत अच्छा सेटअप है। महीने में आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका रिटर्न जो है ना, उस सेटअप से जो आप कमाएंगे महीने में, अगर अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो वो सेटअप मैं वीकेंड में लाने वाला हूँ, प्लीज़ गेट प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप है। तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि अगला वीडियो लाने में उतना ही जोश और एंथुजियाज्म रहे, ठीक है। और प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए गाइस प्लीज़, है ना। ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।